सभी दर्शक श्रोता महोदय, मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। आपके चरण अधिक पुरातन और प्रिय लगते हैं। पूर्व जन्म से उनसे मेरा संबंध है। मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए, क्योंकि कथा सुनाने से और कथा सुनने से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। तुम्हारे भाग्य प्रबल हैं, इसीलिए कथाएं आप तक पहुंच रही। साईं सदगुरु की जो जीवनी है वह एक प्रकार का अमृत है और उसे कलश में भर दिया गया है, एक स्वर्ण कलश में, और जिसमें भक्ति भाव का दीपक रखा हुआ है और प्रेम ज्योति हेमंत पथ ने प्रज्वलित की है। इन कलशों को सुनिए और मनवांछित फल की प्राप्ति करिए। इसीलिए इन कथाओं का वाचन, इस पोथी का वाचन जो साईं चरित्र में लिखा गया है उसे पढ़ा जा रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक इन कथाओं को सुन लीजिए और जब 52 कलश आप प्राप्त कर लोगे तो उद्यापन करेंगे। और जो भी सदगुरु है आपके, किसी भी सदगुरु से उसे भिन्न नहीं समझिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा और नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है कि मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः आगमन किस प्रकार हुआ है उसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नाम का एक धनवान मुस्लिम रहता था। जब वे औरंगाबाद की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उस घोड़ी को ढूंढने के लिए घोर परिश्रम किया, परंतु कहीं उसका पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कपनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है, उसकी यह जीन है। फकीर बोले, थोड़े नाले की ओर भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब भी फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ एक प्रज्वलित अंगार के टुकड़े निकले। अंगार को चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों भी वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया। वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी।
इसीलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हुआ और बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव को लौट आई। परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा मंदिर के समीप में हलसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महलसापति ने कहा, आओ साईं, आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी आने के पूर्व देवीदास नामक के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहा करते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पुणतांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने साईं बाबा का बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली तथा पुण्यवान भूमि है। इसी कारण इस भूमि को यह रत्न प्राप्त हुआ। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट के महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वो यवला लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी सी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री साईं बाबा ने अपने केस कभी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहा करते थे। जब वे रहाता जाते तो वहाँ से गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते थे और स्वयं पानी से सींचते थे। बावन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करता था। इन घड़ों के द्वारा बाबा स्वयं ही पौधे में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े रखते थे वैसे ही फूट जाया करते थे, क्योंकि वो बिना तपाए कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे देता था। यह कार्यक्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ सहस्त्रों भक्त आते जाते हैं। नीम वृक्ष के नीचे चरण पादुका की कथा। श्री अक्कलकोट के महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्णा जी अलीबागकर था, उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसीलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 माह तक रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने चरण पादुकाएं बनवाई। सख संबंध 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी।
दादा केलकर और उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बीबी देव जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 पर प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। 1834 सन 1912 में बम्बई के एक परम भक्त जिनका नाम डॉक्टर रामाराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर उनके एक मित्र भाई कृष्णा जी अलीबागकर भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जीके दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाएं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा, यदि यह बात मेरे स्वामी डॉक्टर कोठारे को विदित हो जाए तो इस कार्य के निमित्त वो अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडवा मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत सुधार किए, कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखे श्लोक को भी रचा, जो नीम वृक्ष के महत्व को और योग शक्ति का द्योतक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवास सुधाश्राविणम त्यक्तमप्रियम तम तरुम कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनके सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए ही अमृत वर्षा कर रहा है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। उपासनी महाराज का यह विचार सर्वमान हुआ और कार्य पूर्ण रूप से परिणित हुआ। पादुकाएं बंबई से तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेजी गई। बाबा के आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने इन चरण पादुका को स्पर्श किया और कहने लगे, ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके लिए एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता सेठ ने 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये व्यय हुए, जिनमें 75 रुपये चंदा द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे ने दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक रूप से भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें धोने और छप्पर बनवाने का खर्च 7-8 रुपये सगुण मेरू नायक ने दिए। आजकल जाखड़ी पूजन करते हैं, सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते हैं तथा संध्या को दीपक लगाते हैं। भाई कृष्णा जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वो 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट जाने के लिए प्रस्थान की और आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो, वहाँ के महाराज तो यही हैं, मैं स्वयं हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बीबी देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हेमंत पथ को विदित नहीं था, अन्यथा वो श्री साईं चरित्र में लिखना कभी नहीं बोलते। मोहिउद्दीन तमोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिउद्दीन तंबोली था।
बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद था। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हो गई, बाबा हार गए। इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। पहले वो कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़ा सिर में बांधते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चितड़े पहनकर वे संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती लड़ने का अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहे थे तब इसी प्रकार उनको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल रहे हो, अपना शरीर लगा दो, अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण ही वह संसार छोड़कर उसे आत्मानुभूति हो गई और वह आत्मानुभूति की ओर झुक गया। पुणातांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों के साथ रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते थे, न वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे प्रश्न करता था तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन करने निकल जाया करते थे। नीम गांव में बहुधा बाला साहब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहब डेंगले को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम था नाना साहब, द्वितीय विवाह करने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात बाबा की कृपा से नाना साहब के यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह बहुत विद्वान बना। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोग अधिक संख्या में आने लगे। दूर दूर तक उनकी कीर्ति बढ़ गई। अहमदनगर में भी उनकी प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहब चांदोरकर, केशव चिदम्बर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों के साथ घिरे रहते थे। रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री, चिलम, तंबाकू और एक टर्मेल, एक कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने के लिए एक कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे, उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा बंधा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता चप्पल नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम करता था। वे एक कॉपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुखी धूनी में तपते रहते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे और अपना अहम इच्छाओं और विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरे के बराबर लंबी जगह थी और यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम वियल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन, आश्चर्य, महान आश्चर्य। बाबा को प्रकाश से बड़ा प्रेम था। वे संध्या के समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक को जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए थे। उन्होंने संगठित होकर निश्चय कर लिया कि आज कोई उन्हें तेल नहीं देगा भिक्षा में। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक उत्तर से स्वागत किया गया। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दिए में डाल दिए। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टर्मेल उठाया, उसमें कुछ थोड़ा सा तेल था और उन्होंने बहुत सारा उसमें पानी मिलाया। तेल मिश्रित जल पी गए।
उन्होंने उसे तीन के पाट में उगल दिया। वही तेल या पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्व रात्रि भर जलते देखा, तब उन्हें अपने किए का बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा याचना मांगी। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपर्युक्त वर्णित कुश्ती के 5 साल बाद जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहता है। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहते थे। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतें कंठस्थ थी, उसका मधुर स्वर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास जाने लगे। यथायोग आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़कर शिरडी आ गया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीत लिया। वह बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उनका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाया। उनकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप ही बाबा से भेंट हो गई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बताया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था, फकीर वहां आ पहुंचा। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का कुप्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आया। अंत में यह तय हुआ, यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसीलिए वे शिरडी आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु परीक्षा की, उसमें कुछ कमी पाई गई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उनसे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10-11 साल की उम्र की अवस्था में शिरडी आए थे और उन्होंने हनुमान मंदिर में निवास किया। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ, अन्य लोग उन्हें गुरु के समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर बैजापुर भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और साईं बाबा उसके शिष्य। अब यह दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा महलसापति के कथनानुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटी, सद्गुरु माता के जो भी इन कथाओं को सुनेगा उसके अंदर ज्ञान आएगा। अंधकार जीवन से हमेशा दूर हो जाएगी, कठिनाइयाँ सारी दूर हो जाएगी, विपत्तियाँ ढह जाएगी, संताप और पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सद्गुरु साईनाथ महाराज का यह जीवन चरित्र उद्धार करने वाला है। हे बेटा बेटी, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनते जाइए और ये 5वां कलशो अध्याय आपने प्राप्त कर लिया। इसका थोड़ा सा रहस्य अगले वीडियो में बताया जाएगा।
बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।